वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान ने श्रीलंका का टूर करना है तीन T20 आई सीरीज के लिए जनवरी में। अगर हम देखें तो ये जो सीरीज है ओरिजिनली FTP में नहीं थी। फिर हमने देखा था कि जब श्रीलंका पाकिस्तान के दौरे पर थी तो इसके बारे में बातें चल रही थी कि पाकिस्तान वहां पर जाएगा, और ऑब्वियसली ये टूर जो पाकिस्तान के लिए भी हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो T20 वर्ल्ड कप के अपने मैचेस हैं वो श्रीलंका में खेलने हैं। तो उन कंडीशंस में और वहां पर खेल के कॉम्बिनेशन के हवाले से भी जितने ज्यादा मैचेस खेले वो भी बेहतर होता है, और फिर उन कंडीशंस में खेलेंगे तो पाकिस्तान को वहाँ उसका आइडिया होगा। तो ये सीरीज उसके हवाले से बाद में हमने देखा था कि ये बातचीत चल रही थी और उसको बाद में शेड्यूल किया गया था। इससे पहले अगर आप देखें तो ये वाला जो टाइम पीरियड था पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए फ्री था, और हमने देखा था फिर मिड जनवरी के बाद जाके यहाँ पर हमने सीरीज खेलनी थी। ऑस्ट्रेलिया के साथ होम सीरीज होनी थी, व्हाइट बॉल सीरीज T20 और ODI पर मोहित होनी थी। तो लेकिन हमने देखा इसी बेस पे हमने देखा कि वहां पर बिग बैश में पाकिस्तानी प्लेयर्स वहां पर गए। हमने देखा कि हमारे जो यहाँ पर बड़े नाम है वो वहां पर लिए गए, क्योंकि मेन रीजन जो सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो फुल्ली अवेलेबल होंगे, तो इसकी वजह से उनको वहां पर ड्राफ्ट में पिक किया गया बिग बैश के में ड्राफ्ट में। फिर हमने देखा कि ये सीरीज आती है, उसके बाद स्पेकुलेशंस चलती हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और PCB जो है वो राब्ते में, और एक जिसे कहते हैं डील क्रैक करने के चक्कर में वो इस तरीके से कि PCB अलाउ करे प्लेयर्स को कि वहां पर वो पूरा सीजन कंप्लीट करें। उसके बदले में एक फुल फ्लैज टीम आएगी, एक मेन स्ट्रेंथ टीम आएगी ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर 5 T20 आई की सीरीज खेलने। और फिर ODI का हम जानते हैं कि वो थोड़ा सा रीशेड्यूल हो गए हैं, और वो अब बाद में होंगे। पहले इस वाले फेज में होने थे लेकिन वो बाद में होंगे। लेकिन T20 है 3 से बढ़ाकर 5 किए जाएंगे, ये वाली बातें चल रही थी। और उसके बदले में ये था कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स वहां पर मौजूद हैं तो वो वहां पर कंप्लीट सीजन खेलेंगे। तो ये सारी चीजें सामने आ रही थी। अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमने देखा कि PCB ऑफिशियल्स की जानिब से, और साथ हमने देखा कि स्क्वाड अनाउंसमेंट भी हमारे सामने आई कि जो T20 सीरीज के लिए श्रीलंका वाली स्क्वाड हमारे सामने अनाउंस हो चुका है। सबसे पहले तो उस जो हमारे पहले स्पेकुलेशंस की हम बात कर रहे थे उनको थोड़ा डिस्कस कर लें। तो ये है कि मोहसिन नकवी ने बताया, जो चेयरमैन PCB, उन्होंने अभी तक ये बताया कि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि वो T20 मैचेस जो बढ़ाए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, अभी तक 3 ही है एज ऑफ नाउ। उन्होंने ये भी किया है, आगे बढ़ जाए तो पता नहीं है, और हो सकता है इसको वो पब्लिक ना करना चाह रहे हो। तो अभी तक ये बात क्लैरिटी के साथ नहीं कही कि 3 ही रहेंगे एज ऑफ नाउ नाउ कह के उन्होंने ये एक जिसे कहते हैं कि ओपन स्टैंक छोड़ दिया है कि आगे क्या होगा। लेकिन अगर हम दूसरे हवाले से देखें तो कहीं न कहीं बात थोड़ी सही भी नज़र आती है, क्योंकि अगर हम स्क्वाड को देखें तो जो लास्ट सीरीज़ हमने खेली थी T20 को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होम में खेली थी, तो वहाँ पर स्क्वाड में हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी भी थे और बाबर आज़म भी मौजूद थे। अब दोनों उस स्क्वाड में नहीं है और वो दोनों बिग बैश खेल रहे हैं, तो कहीं न कहीं लग रहा है कि PCB ने रेसिप्रोकेट किया उस चीज़ को, और PCB ने उनको वहाँ पर अलाउ किया वहाँ खेलने के। इसके अलावा हारिस रऊफ भी वहाँ पर खेल रहे हैं, हसन अली भी खेल रहे हैं, लेकिन शादाब खान भी वहाँ खेल रहे हैं, लेकिन शादाब खान का नाम इस स्क्वाड में आ गया है श्रीलंका वाले टूर में। तो जिसे कहते हैं कि कुछ बातें ठीक नज़र आ रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाबर और शाहीन जो है जो स्क्वाड का हिस्सा थे और जो प्लान्स में भी थे T20 वर्ल्ड कप के। अगर हम ये बात करें कि रिजवान नहीं है, हसन अली नहीं है, हारिस रऊफ के भी अगर हम कहें 50-50 है, लेकिन अब ये देखें कि वो वहाँ पर खेल रहे हैं और शादाब वापस आ गए। तो चीज़ें अभी तक क्लैरिटी सामने नहीं, हो सकता है पब्लिक ना भी हो, कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग दोनों बोर्ड के दरमियान हुई हो, वो हमें नहीं पता। लेकिन करंटली हमारे जो हाथ में ये चीज़ है जो हमारे सामने है, उसको डिस्कस करते हैं कि बाबर और शाहीन का स्क्वाड में ना होना, ये अगर आप बात करें तो ड्रॉप नहीं किया गया या ऐसी बात नहीं है। उनको बिग बैश के लिए इजाज़त दी गई कि वो पूरा वहाँ पर सीज़न खेलें। उसके बरअक्स फिर यहाँ पर नई चीज़ें ट्राई करने के लिए सोचा गया था। लोग बता रहे थे कि शायद यहाँ पर कुछ नए प्लेयर्स को एक मौका मिलेगा, जो हमने देखा कि पिछले रिसेंट टाइम्स में स्पेशली T20 फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे हैं, उनको मौका मिलेगा। तो अगर हम स्क्वाड को देखें तो इसमें आपको नज़र आता है ख्वाजा नाफे को मेडन कॉल मिली है T20 स्क्वाड में, और इससे पहले उनका नाम को कभी पाकिस्तान की तरफ से इनको स्क्वाड में नामजद नहीं किया गया था, वो स्क्वाड में शामिल हुए हैं। तो और शादाब खान की वापसी हुई है, और शादाब खान हमने देखा है कि पिछले काफ़ी अरसे से अगर हम देखें तो इंजर्ड ज़्यादातर रहे हैं और इतने खास कोई क्रिकेट खेले भी नहीं है। अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो वहाँ पर भी वो नहीं खेले, बिग बैश में भी हमें वो नज़र आ रहे हैं खेलते हुए।
उनको स्क्वाड में यहाँ पर शामिल किया गया। अब लोग यहाँ पर कुछ जो की फैक्टर्स, कुछ की नाम मिसिंग हैं, जिनके बारे में अगर कहा जा रहा था कि अगर कुछ प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह उनको इस टूर पर ट्राई कर किया जा सकता था। जैसे कि माँ सदाकत की बात चल रही है कि वो ऑलराउंडर, हमने देखा है कि रिसेंट परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी है और उन्होंने इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दी है, तो उनको यहाँ पर ट्राई किया जा सकता है एटलीस्ट, और उनको थोड़ा सा टेस्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट दिया जा सकता है। लोग ये बात कर रहे हैं और ये उनकी एक वेल डिजर्व कॉल होती। सुफियान मुकीम जो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, वहां पर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर चुके हैं, एक आध मैच की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उनको पहले टीम से ड्रॉप किया गया, फिर हमने देखा कि स्क्वाड से बाहर चले गए, वो कंसीडर भी नहीं हो रहे। और बहुत ज्यादा लोगों का एम्फिसाइज सबसे ज्यादा इसी नाम पे है कि इनको होना चाहिए। अगर आप आगे गोइंग फॉरवर्ड टू वर्ल्ड T20 जहां पर स्पिनर्स को सपोर्ट मिलेगी, तो यहाँ ये सुफियान मुकीम वहां पर आपके लिए की बॉलर साबित हो सकते हैं। तो सब ये कह रहे हैं कि इनका स्क्वाड में होना एक जिसे कहते हैं कि इम्पोर्टेंट था, कि कहीं ना कहीं इनको कंसीडर किया जाता है। उसके बाद हसन नवाज, जिनको पोस्टर बॉय करार दिया गया था कि ये माइक हसन एरा के, और मैच विनर्स करार दिया गया था माइक हसन की जानिब से भी, और फिर हमने देखा था जो कैप्टन है सलमान आगा उनकी जानिब से भी। तो वो भी ऐसा ही हुआ कि पहले टीम में आए, फिर एज ओपनर आए, फिर हमने देखा कि PSL में वो मिडिल ऑर्डर में खेले, तो पाकिस्तान टीम में भी वो मिडिल ऑर्डर में खेले, मैच जिताने लगे, अच्छा परफॉर्म करने लगे। फिर नंबर उनके ऊपर नीचे किए गए तो उनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई, फिर वो स्क्वाड से ड्रॉप हुए, फिर स्क्वाड में एक इंजरी के बाद स्क्वाड में शामिल कर लिए गए, लेकिन अब देख रहे हैं फिर भी स्क्वाड में नहीं है। और अब अगर आप उसको यूं कहें कि मेन पोस्टर बॉय से लेके वो फिर जिसे कहते हैं बेंच पे गए, बेंच से अब वो बाहर हो गए बिल्कुल, और अभी जिसे कहते हैं कि बैकअप भी कंसिडर नहीं किए जा रहे। अगर आप ये देखें कि उनको अगर यहाँ पर इस सीरीज में मौका दिया जाता, क्योंकि ये अगर आप देखें तो आपको भी प्रिपरेशन करनी है गोइंग फॉरवर्ड सारी चीज़ों की, तो ये यहाँ पर आपके लिए क्रूशल होते हैं। और इन कंडीशंस में उनको एक जिसे कहते हैं, अगर आप रन दे के देखते हैं कि वहाँ पर मिडिल ऑर्डर में आपके लिए कैसा खेल रहे हैं, तो ये चीज़ें उनको ट्राई करनी चाहिए थी, लेकिन ये स्क्वाड में नहीं है। अब्दुल समद स्क्वाड में है, हमने देखा है कि पहले भी थे, इंजरी की वजह से बाहर हो गए, वो वापस आ गए। बाकी स्क्वाड आपके सामने एज इट इज़ ही है, जो यूजुअल सस्पेक्ट्स आपको नजर आते हैं वो एज इट इज़ मौजूद है। तो ये की चीज़ें थी कि मेडन कॉल हुई है, ख्वाजा नाफे को, शादाब खान की वापसी हुई है, और ये 3 नाम जो मैंने आपको बताया मिसिंग है, सुफियान मुकीम, मास सदाकत, और फिर तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि हसन नवाज। ये जो मैच विनर करार दिए जाते थे वो जरा सा मिसिंग है। अब ख्वाजा नाफे के लाए हैं, वो विकेट कीपिंग करेंगे या नहीं करेंगे, क्या उनको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अलग बात है, क्योंकि उस्मान खान अभी एज अ विकेट कीपर बैटर खेल रहे हैं। उसके साथ जो साजिद फरहान के आगे उन्होंने विकेट कीपर लिखा हुआ है, ये जरा सा कंसर्निंग मेरे लिए भी है, क्योंकि विकेट कीपिंग एक जिसे कहते हैं फुल टाइम जॉब है, और इतना खास मैंने कभी उनको करते देखा नहीं है साजिद फरहान को। जब जब उनको हमने देखा भी, जब उन्होंने की भी है, तो वहां पर उन्होंने कोई जिसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग तरीके से नहीं की। और अगर क्रूशल मैचेस में आप उनको कहीं अपनी जिसे कहते हैं कि बैटिंग लाइन लंबी करने के चक्कर में या किसी और को ट्राई करने के चक्कर में उनको खिलाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको बैकफायर कर सकती है। ये डर मेरे पास रहता है हमेशा मेरे जहन में भी। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने अभी वर्ल्ड T20 का स्क्वाड, अभी आप करंटली इस स्क्वाड के सिलेक्शंस देखें तो कहीं ना कहीं मजीद उसके लिए जैसे कहीं शक्कू को शुबात खड़े हो गए हैं, और बहुत सारे सवालों के जवाब पहले नहीं मिल रहे थे, मजीद सवालात खड़े हो गए हैं। और सर पे ही है अभी हमारे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया उसमें, और हमारी सीरियसनेस का अंदाजा ये है, हमने पिछले जो इवेंट्स हमारे कुछ डिजास्टर्स गए हैं, हमने उनसे नहीं सीखा। हम यहाँ भी बैठे हुए हैं अभी भी वो चीज़ ट्राई करने के चक्कर में कि हम अभी भी आप सरप्राइजेस के लिए वेट करें। जब स्क्वाड अनाउंस होगा वर्ल्ड T20 का, तो वहां पर आपको एक ना एक सरप्राइज नजर आएगा, और एक ना एक ऐसी चीज नजर आएगी, और फिर हम जो लोग हैं वो बात करेंगे कि स्क्वाड में ये कमी है, हम गोइंग फॉरवर्ड इनटू वर्ल्ड T20, और एंड आप देखेंगे होते होते सब इस बात में मुतफिक होंगे। हम स्क्वाड अनाउंस करते ही और सारी चीज़ें करते ही हम टूर्नामेंट में जो है कि हमने अपनी पोजीशन देख ली कि हम कहाँ फिनिश करेंगे, तो हम उन गलतियों से अभी तक नहीं सीखे। अभी भी एक सेटल टीम नजर नहीं आ रहे, चॉप्स एंड चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, कुछ प्लेयर्स आप देख रहे हैं बिग बैच जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ उनकी जगह दूसरे प्लेयर्स को ट्राई करना चाहिए था, जो आपके साथ थे, जो बेंच पे थे, लेकिन वो बेंच से बैठे बैठे बाहर हो गए हैं। कुछ प्रूव परफॉर्मर्स थे जो मैच विनर साबित हो सकते हैं, आपने उनको भी साइडलाइन किया हुआ है। तो कोई प्लानिंग आपकी कुछ इस तरीके से समझ नहीं आ रही हमें, लेकिन जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम ये आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह।